3 दिनों के दौरे पर रांची आए कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी ने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधायकों को दिशा निर्देश दिए। पार्टी में नई ऊर्जा के संचार के लिए टास्क दिए। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और मंत्री प्रभारी के दिए निर्देशों को पूरा करने की कवायद में जुट गए हैं। कांग्रेस के नए प्रभारी के दौरे ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रभारी के निर्देश पर अब सरकार और संगठन में तालमेल के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्री हर जिले का दौरा करेंगे और हर शनिवार जिलों के कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई भी करेंगे। ये जानकारी कांग्रेस भवन में आयोजित एक पीसी के जरिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने दी। संगठन के लोग हैं, हमारा काम संगठन के हिसाब से उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी रहते हैं, तो जो समस्याएं आती है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलते रहते हैं, विभागों मिलते रहते हैं। मंत्रीगण के जाने से उनको ये सुविधा होगी कि एक जगह लोग इतने जुटेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिलेगा। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है। हमारा कहने का मतलब ये भी था कि चूंकि इस विषय पर हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा अनुरोध होगा कि ये विषय दुमका तक पहुंचे, सभी जगहों तक पहुंचे कि मंत्रीगण कांग्रेस के जा रहे हैं और वो अपनी तरह से जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हर एक मंत्री महीने में 6 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे और उनसे संवाद स्थापित करेंगे। जन सुनवाई और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद मंत्री संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस सिलसिले की शुरुआत मंत्री बादल पत्रलेख ने गढ़वा दौरे से कर दी। इसके बाद गुरुवार को मंत्री आलमगीर आलम हजारीबाग का और मंत्री रामेश्वर उरांव सिमडेगा का दौरा करेंगे। हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश, सहप्रभारी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने ये तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे। सुविधा अनुसार जिलाओं से जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता हैं और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे, उसको सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोगों से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। तो उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूर या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में, उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत की है। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारी भी पूरी कर ली। अब घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है। अब चुनाव कब तिथि घोषणा होगा ये चुनाव आयोग ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। कई चरण में होगा वो तय करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से सारी चीज को कंप्लीट कर दिया गया। धनबाद में बोकारो में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, भोजपुरी और मगही को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, ये सारी बातों का जो है हमारी सरकार संगठित सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सारे विषयों का हम लोग का संज्ञान में है और इसका उचित समय पर इसका निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग नहीं कभी भी ये नहीं सोचते हैं जो कोई भी लोग अशिक्षित हो, सबका यहाँ पर है जो विकास हो, सबका आगे बढ़े, यही हमारा विचार है और सरकार इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन निकाला। जाहिर है मंत्रियों के दौरे कार्यकर्ताओं और पार्टियों के बीच की दूरी तो कम करेंगे, साथ ही सरकार और पार्टी के बीच तालमेल को बरकरार रखने में सकारात्मक भूमिका भी निभाएंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में ये अहम दौरा साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में ऊर्जा भरने का काम किया है ये दौरा।
जी बिल्कुल, नए प्रभारी बनने के बाद जब 3 दिवसीय दौरे पर अविनाश पांडे रांची आए थे तो लगातार बैठकों का दौर झारखंड कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को मिला था। चाहे रविवार को तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा तक जिलावार नेताओं से मुलाकात की बात हो, या फिर देर रात 12 बजे तक विधायक दल की बैठक में शिरकत करने का मौका हो, या फिर जिस तरह से अंतिम दिन राज्य के जो वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं उनके साथ जो बैठक की गई थी, और उसके बाद जो फीडबैक उन तक पहुँचा कि कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा है कि सरकार में वो जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उतनी तरजीह नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जिसके बाद ये निर्देश प्रभारी ने झारखंड कांग्रेस के जो मंत्री हैं सरकार में उनको दिया कि वो झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा करेंगे, और इसके लिए हर एक महीना एक मंत्री को 6 जिलों का दौरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया कि कांग्रेस मुख्यालय जो राजधानी रांची में है, कांग्रेस भवन, वहां पर हर शनिवार को कांग्रेस कोटे का कोई एक मंत्री बैठेगा, जनता की फरियाद सुनेगा और उसकी निराकरण की ओर कदम बढ़ाएगा। तो जिससे जो कार्यकर्ता और सरकार के बीच में दूरी थी, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर यह निर्देश प्रदेश प्रभारी ने दिया है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज गढ़वा के दौरे पर हैं। कल ग्रामीण विकास मंत्री और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उनका हजारीबाग का दौरा होना है। रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं वो सिमडेगा के दौरे पर जाएंगे, और लगातार इस तरह से विभिन्न जिलों का दौरा मंत्रीगण करेंगे, और जो जिले में कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर जन सुनवाई करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे, और उसके बाद सेकंड हाफ में उसी मसलों पर जो जो शिकायतें आएंगी, जो जो समस्याएं मंत्री के समक्ष पहुंचेंगी, उसको लेकर जिला के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके उसके निराकरण की ओर बात की जाएगी। तो संगठन को साधने में और कार्यकर्ताओं को उन तवज्जो देने को लेकर प्रदेश प्रभारी ने जो बातें कही थी वो अब साकार होती नजर आ रही है कि कार्यकर्ताओं की पूछ होगी, क्योंकि अगर मंत्री जब जिलों तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं को भी ये लगेगा कि सरकार उन तक आ रही है, सरकार और कार्यकर्ता के बीच किसी तरह की दूरी नहीं। और साथ ही साथ अगर जनता से भी पार्टी जुड़ेगी, जन समस्याओं का निराकरण होगा, तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसके प्रति भी लोगों का नजरिया और बदलेगा। कांग्रेस का जो ग्रास रूट वर्कर है वो मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो इस दौरे का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकार जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, कई बार ऐसा होता है कि कई जगह लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो जिस तरीके से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था सरकार की तरफ से, उसी तरह से कांग्रेस ने मंत्री को जिला में जाकर दौरा करने का, कार्यकर्ताओं की सुनने का, उनकी समस्याओं को निराकरण करने का निर्देश दिया है, जो एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और जिस तरह से आज कांग्रेस भवन में जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और नेता विधायक दल आलमगीर आलम का, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इन दौरे का उद्देश्य क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी दूसरे विभाग का मसला भी उन तक पहुंचेगा तो इस पे भी वो, क्योंकि सरकार में है, तो अपने जो सहयोगी मंत्रीगण होंगे उससे बातचीत करके उनके विभागों की समस्याओं का भी समाधान कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में ज्यादातर समस्याएं क्या देखने को मिलेगी, किसी को पेंशन नहीं मिलता है, तो किसी को किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी को आर्थिक सहयोग अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहिए होगा तो उसके लिए जो जिला के अधिकारी है उनको दिशा निर्देश देकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जा सकेगा। तो संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के अलावा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर मंत्रीगण अब जो है विभिन्न जिलों पर के दौरे पर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात की हर शनिवार अब कांग्रेस भवन में आम लोग भी आकर अपनी समस्या जो है वो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के समक्ष रख सकेंगे। जी राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभिन्न तमाम जानकारियों के लिए। तो अविनाश पांडे का ये 3 दिवसीय दौरा हर मायनों में अहम है, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है, और साथ ही जो टास्क देकर गए हैं नए प्रदेश प्रभारी, उस पर भी काम शुरू हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।